संविधान की हिफाजत। किस चीज़ से हिफाजत? सरकार उस पर अमल नहीं कर रही, उसको बदलना चाहती है। हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। इस वक्त जमीयत उलमा हिंद जो प्रोग्राम चला रही है, या जो कॉन्फ्रेंस 24 नवंबर 2024 इतवार को 10 बजे से बापू सभागार पटना में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो चुनाव और इस जलसे से कुछ ताल्लुक है? आज़ाद मुल्क है ना, उसी को तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ सोच सकता है। बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है। तो जो लोग बोल रहे हैं। हमारा मकसद है तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद और कौमी यकजहती। पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के बीच एक इस्लाह का काम चल रहा है, इस्लाह का प्रोग्राम चल रहा है, और जो स्थानीय मौलाना है उनके द्वारा एक प्रोग्राम करके इस्लाह, मुसलमानों के बीच इस्लाह का काम किया जा रहा है। उसको हिंदी में कहे तो समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ प्रोग्राम है इसका, क्या कुछ मकसद है? हमारे साथ अच्छा बेगूसराय जिला के जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी है, क्या कहेंगे हजरत? आपका नाम से क्या? मोहम्मद साबिर निज़ामी। क्या कहेंगे हजरत, जिस तरीके से एक मुसलमानों के बीच इस्लाह का काम चल रहा है, जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है, क्या मकसद है इसका? इस वक्त तो पूरे मुल्क के जो हालात हैं उस सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके मद्देनज़र अब सबको ये एहसास हो रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है, आईन हिंद खतरे में है। मुल्क दस्तूर के तहत चलता है। एक मजबूत कानून, उसूल, ज़ाब्ता जो देश चलाने के लिए होना चाहिए, जो दस्तूर है, वो मौजूद है और बहुत मजबूत है, अनोखा है, निराला है। कोशिशें हो रही है संविधान को बदल देने की। इस वक्त जमीयत उलमा हिंद जो प्रोग्राम चला रही है, या जो कॉन्फ्रेंस 24 नवंबर 2024 इतवार को 10 बजे से बापू सभागार पटना में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, गांधी मैदान के शुमाली जानिब, उत्तरी जानिब में। इसके बैनर में आप देखेंगे तो सबसे पहले है तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद, संविधान की हिफाजत। किस चीज़ से हिफाजत? सरकार उस पर अमल नहीं कर रही, उसको बदलना चाहती है। हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। जमीयत उलमा हिंद उसकी हिफाजत के लिए जो कुछ कर सकती है कर रही है, और उसी संविधान और आईन हिंद की हिफाजत के लिए, और सरकार जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए जमीयत उलमा हिंद के आवाज़ पर पटना में लोग जमा होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आवाज़ बुलंद करना ये भी हमारा आईनी हक है। तो आईन ही ख़त्म हो जाएगा तो हम तो गूंगे बहरे हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे ना। नंबर 2, ये मुल्क भारत ये कौमी यकजहती की बुनियाद पर चला है। आपसी मेलजूल मोहब्बत के साथ रहते आए हैं, लिखते, पढ़ते, खेलते, धूपते, एक जगह हंसते, बोलते, मरनी हरनी, शादी ब्याह, हर चीज़ में एक दूसरे के शरीक हैं, रहते हैं। ज़मीनी सतह पर ये भारत की सरजमीन नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गंगा जमनी तहजीब की ये जगह है, और इस तहजीब को बरकरार तभी रख सकते हैं जब कौमी तौर पर यकजहती के साथ, मेल जूल के साथ और मोहब्बत के साथ हम रहना सीखें। जो नफरत की बुनियाद पर इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस कौमी यकजहती को बरकरार रखने के लिए और नफरत के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जो 24 तारीख को पटना में होगी। अगर जिस तरीके से 24 नवंबर को प्रोग्राम है जिसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर सैयद अरशद मदनी साहब आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर? कितने लोगों की पहुंचने की वहां संभावना है? इस सिलसिले में जमीयत उलमा बिहार इकाई पूरे बिहार में अपने ज़िले कारिंदों को, वहाँ के ओहदेदारों को, सचिव, महासचिव, वहाँ के अध्यक्ष, सदर, सेक्रेटरी, या जितने भी काम करने वाले हैं, पूरे ज़िला में पूरा बिहार एक्टिव है, मुतहर्रिक है। और हर जगह से रोज़ाना इसकी रिपोर्ट पटना दफ्तर में, मदनी मुसाफिर खाने में वहाँ बैठे हैं जो हमारे ऊंचे अफसरान, वो रिपोर्ट ले रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है। और पूरे बिहार में हर गांव में
हर इलाके में इसकी पूरी मेहनत हो रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मजबूत, पायदार और मुस्तहकम और बहुत मजबूत आवाज़ सिर्फ बिहार में ही नहीं, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में ही नहीं और पूरे देश में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर दुनिया में भी इस कॉन्फ्रेंस की आवाज़ गूंजेगी, जो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद और अमीरुल हिंद उस दिन वो पैगाम देंगे। हर इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं और अगले साल 2023 में चुनाव भी है। लोगों के बीच एक ये भी चर्चा है कि चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां चल रही है, चूंकि आगे चुनाव भी है, तो चुनाव और इस जलसे से कुछ ताल्लुक है? आज़ाद मुल्क है ना, उसी को तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ सोच सकता है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है। तो जो लोग बोल रहे हैं। हमारा मकसद है तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद और कौमी यकजहती, नामूस रिसालत की हिफाजत, जो हमारे बैनर में सारी बातें हैं। दुनिया क्या करे, हमें उसे कोई नहीं लेना देना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो देख रहे थे जमीयत उलमा की तरफ से जो लगातार इस्लाह का काम चल रहा है, वो जोर शोर पर चल रहा है। आने वाले 24 नवंबर को पटना में एक विशाल जनसभा किया जाएगा, जलसा किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी जाने की गुजारिश यहाँ के उलमा लोग कर रहे हैं। अब देखना है कि वहाँ कितनी तादाद में लोग जमा होते हैं और कितनी सफलता मिलती है।